यदि कोई मुझसे पूछे कि जीवन में सुख और समृद्धि के लिए कोई एक आदत वो कौन सी है जिसको अपनानी चाहिए, तो मेरा अपना मानना है कि वो कृतज्ञता है। कृतज्ञता को अपनाने के बाद हमारे जीवन में सुख समृद्धि का एक नया मार्ग प्रशस्त होता है। सबसे बड़ी चीज़, जो कृतज्ञता एक भावना है, शक्तिशाली भावना है, जो हमारे पास जो भी सुख और समृद्धि होती है, जो भी जिस भी दशा में आज हम होते हैं, उस दशा के लिए हम धन्यवाद का भाव रखते हैं, अपने ईश्वर के प्रति धन्यवाद रखते हैं, जो हमसे जुड़े हुए लोग होते हैं उनके प्रति धन्यवाद का भाव रखते हैं। तो जो ये भावना होती है धन्यवाद के रखना, इसको कृतज्ञता कहा जाता है। और कृतज्ञता यदि हम करते हैं, रखते हैं भावना, तो हमारे जीवन में कैसे परिवर्तन आता है उसको हम जानते हैं। तो सबसे पहला जो परिवर्तन आता है वो आता है कि हमारे शरीर में तनाव में कमी आती है। क्यों? क्योंकि जब हम कृतज्ञता की भावना रखते हैं तो कार्टिसोल हार्मोन कम साबित होता है, और जब कार्टिसोल हार्मोन कम साबित होता है तो पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम होता है जो उसको सक्रिय करता है, जिससे मन हमारा शांत रहता है। तो पहला चीज़, तनाव कम होता है। दूसरा चीज़ क्या होता है कि बेहतर नींद आती है। जब हम आभार व्यक्त करते हैं ना, तो हमारी नींद की क्वालिटी बेहतर होती है। तीसरी चीज़, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता स्ट्रांग होती है। रोग प्रतिरोधक क्षमता स्ट्रांग होती है मतलब कि हम बहुत जल्दी बीमार नहीं होते हैं। एक ही दशा में दो लोगों पर दशा आती है, तो एक जो धन्यवाद की भावना रखता है और एक धन्यवाद की भावना नहीं रखता है। जो धन्यवाद की भाव रखता है, कृतज्ञता की भाव रखता है, वो कम प्रभावित होता है। चौथा चीज़ क्या होता है कि यह जो हमारे शरीर में जो गुड हार्मोन होते हैं, जिसको डोपामाइन कहते हैं, सेरोटोनिन कहते हैं, ये हार्मोन स्रावित होता है हमारे शरीर में, तो हम हैप्पी फील करते हैं। हमें अवसाद की जो भावना होती है वो कम होती है। पांचवा क्या होता है कि इससे हमारा जो है सकारात्मक दृष्टिकोण पैदा होता है, और सकारात्मक दृष्टिकोण पैदा होता है तो हम बेहतर महसूस करते हैं। इसके बाद जब बेहतर महसूस करते हैं तो जो भी हमारे सामने अपॉर्चुनिटी होती है, अपॉर्चुनिटी को हम अच्छे से पहचानते हैं और उस अपॉर्चुनिटी का हम अच्छे से लाभ उठाते हैं। तो बहुत ही बेहतरीन है। इसके बाद अगला क्या होता है कि हमारी जो निर्णय लेने की जो क्षमता होती है ना, वो बेहतर होती है। हम विकट परिस्थितियों में भी बेहतर निर्णय लेते हैं सामान्य परिस्थितियों की तुलना में, जो हमारे लिए अनुकूल होता है, हमारे लिए अच्छा होता है। सातवां क्या होता है कि जब हम धन्यवाद की भावना रखते हैं तो हमारे आपसी रिश्ते बेहतर होते हैं, अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ, अपनी फैमिली में, और जहाँ पर हम काम करते हैं अपने सहकर्मियों के साथ, अपने बॉस के साथ, हमारा रिश्ता बेहतर होता है। जब रिश्ता बेहतर होता है तो होता क्या है कि जो हमारी प्रोडक्टिविटी होती है ना, वो बढ़ती है, तो ओवरऑल हमको फायदा होता है। इसके बाद क्या होता है, आठवां क्या होता है, यहाँ पर आकर्षण का नियम काम करता है। आकर्षण का नियम क्या करता है कि जिन चीज़ों के प्रति हम धन्यवाद की भावना रखते हैं ना, तो वो चीज़ें हमको और अधिक मिलती है। जैसे यदि आप रांडा ब्राउन की रहस्य किताब पढ़ेंगे, जादू किताब पढ़ेंगे, तो उसमें एक चीज़ लिखा हुआ है कि एक एक ऐसा फार्मूला दिया गया है कि जिसके पास है उसको और दिया जाएगा, जिसके पास नहीं है उसके बाद जो कुछ भी है छीन लिया जाएगा। तो क्या चीज़ है जिसके जिसके होने से व्यक्ति और समृद्ध होता है, और जिसकी जो समृद्धि होती है वो कम कर ली जाती है, तो वो होता है कृतज्ञता। यानी जो हमारे पास उपलब्ध होते हैं सुख संसाधन समृद्धि जो भी होता है, उसके लिए यदि हम कृतज्ञ होते हैं तो वो और बढ़ता है। यदि कृतज्ञ नहीं होते हैं तो वो चीज़ें और कम होती है। तो होता क्या है कि हमारा आकर्षण का नियम काम करता है और हम और समृद्ध होते हैं। इसके बाद हमारा आत्मसम्मान बढ़ता है। आत्मसम्मान बढ़ता है तो हम बेहतर फील करते हैं, समाज में सर उठा के चलते हैं। इसके बाद क्या होता है कि हमारी जो पर्सनालिटी होती है ना, हमारी लविंग पर्सनालिटी हो जाती है। सब हमसे मिलना चाहते हैं, सब हमसे जुड़ना चाहते हैं, और सभी की निगाहों में हमारा सम्मान बढ़ता है, हमारी यश और कीर्ति हमारी बढ़ती है, और समृद्धि तो बढ़ती बढ़ती है, सेहत बेहतर होती ही होती है। इन ओवरऑल यदि कृतज्ञता को अपना लिया जाए तो हम एक बेहतरीन लाइफ की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं। हमारी लाइफ में ये तो नहीं कहूँगा एकदम से परिवर्तन हो जाएगा, लेकिन धीरे धीरे एक बड़ा परिवर्तन आने लगेगा। तो इसके लिए क्या करें? सबसे पहले प्रत्येक दिन सोने से पहले उन 3 चीज़ों को लिखें जिसके प्रति आप आभारी हैं या आभार व्यक्त करते हैं। रोज लिखिए। इसके लिए ग्रेटिट्यूड जर्नल लिखिए। तीसरा क्या लिखिए कि धन्यवाद कहिए जो कुछ भी मिलता है। जैसे ये वीडियो देख रहे हैं, वीडियो के लिए धन्यवाद। जिस मोबाइल में देख रहे हैं, मोबाइल को धन्यवाद। मोबाइल को बनाने वाले का धन्यवाद। इंटरनेट सभी जो प्रदाता है उसके लिए धन्यवाद। मतलब
कैमरे के लिए धन्यवाद। जो भी आपके पास है, किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं तो जो बैरा खाना देता है उसको धन्यवाद, जो खाना बनाता है उसको धन्यवाद। मतलब जो कुछ भी मिले, एक छोटा व्यक्ति भी आपसे कुछ मदद करता है उसको आप धन्यवाद कहें। एक नया ऊर्जा का संचार होगा। यदि ये 2-3 चीज़ें अपना लेंगे ना तो निरंतर हम बेहतर होंगे, निरंतर बेहतर होंगे। आप अपना करके देखिए कैसे परिवर्तन आता है। जय हिंद, जय भारत।